बारिश लगी हुई है जी ज़बरदस्त। तो देखें, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लंदन टुडे। एज यू कैन सी इट्स drizzling, rain, rain, rain. The whole March we had rain, too much rain. आप देख सकते हैं। आप क्या करें, ये मौसम है इस वक्त लंदन का। और हम आए हुए हैं एक्सब्रिज में और बहुत रेन हो रही है और मेरे पास छतरी भी नहीं है, लेकिन चलो ऐसे ही चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो फिर आपने देखा, ये मैंने थोड़ी सी नेचुरल वॉइस डाली थी। हम एक्सब्रिज में आए हुए थे और कुछ काम थे, मैं हस्बैंड के साथ थी। सुबह सुबह बच्चे घर थे। चलें आप ये देखें, और मैं आपको आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि यूके में मुझे 25 साल में रहते हुए कैसे यहाँ की सिस्टम की समझ में आई है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं दरिया को कूज़े में बंद करूँ, यानी आपको शॉर्ट में करके बताऊं। देखिए, यूके में जितने भी आप देखें कि फॉरेनर्स आए हुए हैं, इंक्लूडिंग यहाँ के लोकल्स, उनको एक एक बंदे को ना, यहाँ जो गवर्नमेंट है ना, उसने नेशनल इंश्योरेंस नंबर दिया हुआ है और वो उनके रडार पे हैं। जी आप यही समझ लें, यहाँ पे यानी आप एक बंदा भी कोई ऐसा नहीं होगा जो यहाँ की गवर्नमेंट की नज़र से ओझल हो। मतलब उनको सबका पता है कि आप क्या कर रहे हैं, और उन्होंने हर एक का फोल्डर और फाइल बनाई हुई है, आप ये समझ लें। अच्छा, रिसेंटली इन्होंने हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज्ड भी कर दी हुई है, यानी कि आप जो है मतलब गवर्नमेंट ने पूरा एक ऐसा नेटवर्क सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें हर बंदा जो है वो उसको अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता ही है ना कि यहाँ पे कोई भी काम आपने गवर्नमेंट का करना है तो मतलब मैं अभी आप एग्जांपल दूंगी, जैसे गाड़ी की MOT है, इंश्योरेंस करानी है, आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। अच्छा, हर चीज़ वो एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की वेबसाइट का .gov, उसके अंडर ही मतलब जो है ये काम आप करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप फ़र्ज़ करें कि आपकी जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप जॉब तलाश कर रहे हैं और अब यूके मैं इस वक्त ब्रिटिश नेशनल्स की बात करती हूँ कि आप ये अगर समझें कि भी नहीं, इन्होंने सिर्फ बाहर से आए हुए रेफ्यूजीज़ और इनको कंट्रोल लिस्ट पे डाला हुआ है या रडार पे डाला हुआ है, नहीं, जो यहाँ ब्रिटिश बरतानिया में जो यहाँ की नेशनलिटी वाले लोग रहते हैं उनको भी इन्होंने एक एक बंदे को रडार पे डाला हुआ है। मैं उसको रडार कहती हूँ, जो इन्होंने वो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट बनाई हुई है। अच्छा, वहाँ पे इस तरह है कि आप जाते हैं, अगर आपकी लग से आप जॉब अभी तलाश कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं, तो आपको ये जो भी इन्होंने अगर कुछ आपको कंपनसेट करना है, कोई बेनिफिट देने हैं, पहले वो जॉब सीकर अलाउंस होता था, पहले इनकम सपोर्ट होता था, उस सब को चेंज करके इन्होंने अब यूनिवर्सल क्रेडिट कर दिया है। अब हर चीज़ यूनिवर्सल क्रेडिट के अंडर आती है जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं। अदरवाइज़ फिर मेरे ख्याल से शायद अगर बीमार हैं तो फिर वो दूसरे कुछ अलाउंसेस होते हैं वो मिलते हैं। खैर, मैं बात कर रही हूँ कि आप अपना नंबर डालते हैं, आपका साइन इन होता है, लॉग इन होता है, यू गो, और उसके बाद फिर जनाब आपने दिन में क्या किया, आपका वहाँ पे केस वर्कर, कोच वर्कर होता है, उसके साथ आपने हर चीज़ उसको बतानी है कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, जॉब कहाँ कहाँ तलाश की है, आप उठे हैं, बैठे हैं कि बीमार हुए हैं या आप हॉस्पिटल गए हैं, हर चीज़ आपने अपने कोच को बतानी है। ठीक है। तो यानी मैं ये एक बात है कि मैं लोग जो है ना वो समझते हैं ओहो ये तो हर चीज़ की पर नज़र रखते हैं, पर मैं समझती हूँ कि ये अप्रिशिएट की जानी चाहिए कि यहाँ पे इनको अपने हर बंदे के साथ ही कनेक्शन रखते हैं, जो कि आप पाकिस्तान में देखें तो कनेक्शन है ही नहीं, तभी तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मर्जी आए कोई बंदा करे, लेकिन यहाँ नहीं आप कर सकते। यहाँ हर बंदा गवर्नमेंट की नज़र में है। दे नो वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, किस घर में आप रह रहे हैं, क्या आप जॉब कर रहे हैं,
क्या आपकी इनकम आ रही है और क्या आपकी जा रही है, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको उनको बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए जो है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, मेरा कहने का ये मकसद है, वो डेवलप्ड इसी तरह बनते हैं कि जब वो अपने एक एक बंदे के साथ अपना लिंक रखें। हमारे यहाँ तो कोई देखे ना, बच्चे पैदा होते हैं इतने पाकिस्तान में हैं ना, उनका कोई सिस्टम बनता है ना, वो सिस्टम में आते हैं, पता नहीं उनके बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं और उसके बाद फिर सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए उनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है वो आपका बच्चा स्कूल गया नहीं गया, दे डोंट। यहाँ पे एक एक बच्चे का इनको पता है कि वो स्कूल में है या नहीं है, उसने एक दिन छुट्टी भी की है या नहीं की है, मतलब वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे जो है वो बनता है। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप देखें ना, पाकिस्तान में कितने क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, और वो क्राइम्स कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट की नज़र से छुप जाते हैं। यहाँ नहीं हो सकता जनाब, क्योंकि आप मतलब ये नहीं कि कर ही नहीं सकते ना, आप कोई गवर्नमेंट का काम कर ही नहीं सकते जब तक आप, हालांकि हमारे भी बने हुए हैं शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में, वो जो आईडी देते हैं, और लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि इनकी सिस्टम से सीखना चाहिए, हमारी मुल्क को सीखना चाहिए। आप देखें ना, हमारे मुल्क में जो बच्चों को स्कूलों में या मदरसों में पढ़ाते हैं तो वो उनके ऊपर ज़द-ओ-कोब भी करते हैं, उनको मारते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कोई क्राइम किया नहीं, वो आपकी जनाब लिस्ट में आ गया। अब अगर वो लिस्ट में आ गया, आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया था या आपने किसी को मारा था या जो आपने कोई क्राइम किया, तो वो जनाब आप जब जॉब लेने जाओगे तो उन्होंने आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर जब पूछना है तो उसमें वहाँ पे लिखा आ जाएगा सिस्टम के अंदर, उसे कहते हैं डीबी चेक। क्या आप ज़िंदगी में क्या करते रहे हैं, आपने कितने क्राइम्स किए हैं, क्या किया है ना, मज़ेदार बात। तो इस वजह से कोई बंदा हिम्मत और जुर्रत ही नहीं करता कि वो कोई गलत काम करे। करने वाले करते भी हैं, फिर वो जेलों में भी जाते हैं, वो फिर कोई सरफिरे होते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान कोई भी एक छोटा सा क्राइम करने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाएगा। चाहे वो चोरी है, चाहे वो किसी दुकान से आपने छोटी सी चीज़ उठाई है, मतलब यानी इस तरह की चीज़ें भी जो है वो काउंट होती हैं। आपने फ़र्ज़ करें बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, तब भी आप क्राइम की मुर्तकिब हो जाते हैं कि आपने क्यों बच्चे को घर में बिठाया हुआ है जबकि उसका हक है स्कूल जाना। अब आप बताएं ना, पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, राइट। तो यानी हर बच्चे का राइट फिर इस तरह हो गया ना, तो ये कंट्री इंश्योर करती है यूके कि हर बच्चा स्कूल जा रहा है, हर आदमी उसके पास जॉब है, अगर नहीं है तो आपको केस वर्कर देते हैं, कोच देते हैं, वो आपको गाइड करता है कि आपने जॉब ढूंढनी है, अब आप कौन से यानी कि आपको शोबे आपको पसंद हैं, फिर वो आप उसमें तालीम भी हासिल करके एक्सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। लोग कहते हैं ना कि नहीं वहाँ तो बड़ी जी रिटायर पे लाइफ है, हमारे पाकिस्तान में टैक्स में लोग जाना नहीं चाहते। अब देखें, आप जॉब जब उनको बताओगे उन्हें पता लग जाएगा कि आप कितना कमा रहे हो, उस पर आपको टैक्स देना है। अगर आपने कोई दुकान खोली हुई है या अगर होटल का बिजनेस लगाया हुआ है, उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। तो आपका एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। फिर क्रेडिट रेटिंग है, आप मॉर्गेजेस अपने टाइम पे दे रहे हैं या नहीं, आप अपनी गाड़ी अगर आपने किस्तों पे निकाली हुई है वो दे रहे हैं कि नहीं, इससे रिकॉर्ड आपका अच्छा बनता है। उसे कहते हैं यहाँ पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, तो वो आपकी अच्छी होगी। आपको क्रेडिट कार्ड ईजीली, क्रेडिट कार्ड के बिल्स आप सही दे रहे हैं या नहीं, तो मतलब हर चीज़ ना कनेक्टेड की हुई है इन्होंने। इसलिए ना यहाँ एक्चुअली रोबोट की तरह लोग चलते हैं। और आपने देखा होगा कि लोग यहाँ बिजी होते हैं। आप लोग कहते हैं पता नहीं है यूके में लोग बिजी क्यों होते हैं, उनको पता है कि यार मैंने सीधे ही होके चलना है, मैं टेढ़ा होके नहीं चल सकता। दिस इज़ द ब्यूटी अबाउट दिस कंट्री, ठीक है। और जो टेढ़े होते हैं फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतते हैं, फिर उनको सज़ाएं भी मिलती हैं, उनको जेलें भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रही थी कि इस तरह हर बंदे के हकूक़ उस तक गवर्नमेंट पहुंचा सकती है। हम पाकिस्तान में तो बहुत कोसों दूर हैं इस सिस्टम से, मैं कहती हूँ कोसों दूर हैं। आप बताएं ना, हमारी जो अमीर लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि आप बिजली चोरी कर सकें, दूसरे दिन आपका जो सिस्टम वो कटा हुआ हो, मीटर कटा हुआ हो, तो ये चीज़ें यहाँ हम सोच भी नहीं सकते। खैर एनीवे, जब आप बहुत अरसा यहाँ पे रहते हैं ना, तो मेरे जैसा इंसान जिसने मतलब पाकिस्तान में ड्रॉबैक्स देखे हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट, आप वहाँ पे जनाब आपका चालान होता है, आप पुलिस को जो है वो दे के पैसे थोड़े से अपना माफ़ करा लेते हैं। ये पुलिस, ऐसा तो कोई पुलिस ऑफिसर पकड़ा जाए तो उसकी नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा। कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हों। तो ये थी जी थोड़ी सी बातें मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। अल्लाह।
हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बाय।